अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान अहमद, बिजनेस एनालिस्ट और एंटरप्रेन्योर। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड, जो कि बिजनेस के बारे में लिखी गई है, इस किताब की छोटी सी समरी पेश करूंगा। तो दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब में एक अहम बात की है। वो कहते हैं कि आपका अमीर होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो। तो दोस्तों, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप मिट्टी का खजाना लेकर इसमें पैसे जमा करें, बल्कि मुसन्निफ आपको पैसे के इस्तेमाल के तरीक़ाकार के बारे में बताना चाहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोग मेरी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। तो दोस्तों, अमीर और गरीब में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि पैसा दोनों के पास आता है, लेकिन पैसे के इस्तेमाल का जो तरीका है वो दोनों का अलग होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी लाखों रुपए की लॉटरी लग जाती है और इनके पास लाखों रुपए आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बाद में वो गरीब और ख्वार हो जाते हैं क्योंकि वो पैसे के इस्तेमाल के तरीक़ाकार को नहीं जानते। तो दोस्तों, मुसन्निफ ने इस किताब में एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए अहम रूल बताया है। मैं इस रूल को आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो रूल ये है: You must know the difference between an asset and liabilities and buy assets। यानी आपको पता होना चाहिए कि एसेट और लाइबिलिटीज में क्या फ़र्क है और एसेट्स को ख़रीदें। तो दोस्तों, इस रूल को समझने के लिए और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको समझना होगा कि एसेट क्या चीज़ है और लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, ना कि ये कोई रॉकेट साइंस है। तो दोस्तों, एसेट्स हमारे पास वो चीज़ें होती है जो हमसे जुड़ी होती है और जिनका हमें फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर, जो भी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में करते हैं या आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपका एसेट कहलाता है, जबकि लाइबिलिटीज़ इसके बरक्स है। लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती है जिनका फ़ायदा हमें नहीं होता बल्कि दूसरों को होता है, जैसा कि टैक्सेस, बिल्स, रेंट्स, लोन्स जो हम दूसरों को पे करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि लाइबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा बाहर निकलता है। तो दोस्तों, इस रूल में हमें बताया गया है कि हमें एसेट्स को लाइबिलिटीज़ पर फौकियत देनी चाहिए और यही अक्सर कामयाब बिजनेसमैन करते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है। अमीर लोगों की प्रायोरिटी खुद पर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट होती है, न कि टैक्सेस और बिल्स को अदा करना। ऐसा नहीं होता कि अमीर लोग जो है वो टैक्सेस और बिल्स को अदा नहीं करते, लेकिन जब भी उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जिनका उनको बाद में फ़ायदा होता है। और लास्ट में जो पैसा उनके पास बच जाता है तो उससे वो टैक्सेस और बिल्स को अदा करते हैं, जबकि गरीब लोगों की प्रायोरिटी जो होती है वो टैक्सेस और बिल्स को अदा करना होता है और उनका ख्याल होता है कि आखिर में जो पैसा उनके पास बच जाएगा तो वो खुद पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि आखिर में फिर उनके पास एक रुपया भी नहीं होता। आपको यकीनन ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आपने इस रूल को अपनी रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपकी जो भी इनकम है, चाहे वो जॉब से है या कहीं से भी, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे को आपने कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि लाइबिलिटीज़ के साथ साथ अपने एसेट के लिए भी पैसे को बचा सके। यानी उसके लिए आपने करना ये होगा कि अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे और फजूल खर्ची से आपने दूर रहना होगा और एसेट को अपने प्रायोरिटी पर रखना है। अगर आप बार बार ये करते रहे तो आपको बहुत जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे और फिर बाद में आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ये किताब पूरी पढ़ ले। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो इस किताब की पॉइंट्स और सेकंड चैप्टर को लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये आपकी बहुत सी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये किताब PDF में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल दिया है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और बाकी जो भी सवाल आप मुझसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। वस्सलाम।